ग्रेस पवित्र मंजरी माता जी की काउंसलिंग और अन्य काउंसलिंग प्रस्तुत कर रहे हैं या भगवान की लीला। द्विज पत्नियों का उद्धार। श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद में यह 23वां अध्याय है। द्वारकाधीश, कैसे हैं आप? राधे, मैं तो तुम्हारा कान्हा हूँ। तुम मुझे प्रेम से ही बुलाया करो। अच्छा कान्हा, यह बताओ, गोपियों से तो तुमने कभी मांगकर नहीं खाया, छीनकर चुराकर ही खाया, लेकिन द्विज पत्नियां, उनसे तो तुमने मांगकर, भीख मांगकर, याचना पूर्वक खाया। क्यों कन्हैया? ये किशोरी, जिस हृदय में मेरे लिए भक्ति पनपती है, उस कोमल हृदय वाले भक्त का मैं ऋणी बनना पसंद करता हूँ। भक्तों के ऋण में बन जाता हूँ। हे कुंज बिहारी, आज के शुभ अवसर पर तनिक देखे तो आपका आपके भक्तों के लिए अति सामान्य गोपाल बन जाना। हे मधुसूदन, हे बलराम, आपने तो बड़े बड़े असुरों को मारा है। सबसे बड़ा असुर तो हमारे पेट में युद्ध कर रहा है अभी। इन असुरों को भी तो मारो। क्यों नहीं चिंता, क्यों नहीं सुवल? देखो तो वहाँ दूर कुछ धुआं उठ रहा है। शायद ब्राह्मण कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं। हे अंश, हे स्तोक कृष्ण, तुम ब्राह्मणों के यज्ञ क्षेत्र में जाओ। इस समय वे वैदिक विधि अनुसार यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्वर्ग में स्थान पाने की अभिलाषा है। वे मेरे भक्त नहीं हैं, वे कर्मकांडी हैं। वह ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगना, यहाँ आकर सब मिलकर खाएंगे। हियो हियो ढोली, चक चक धीरे धीरे डूंगरी। हुश 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 हुश। हे धरती के देवताओं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप तो महान हैं, स्वर्ग की आशा रखते हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हे ब्राह्मणों, हम तो आपके यज्ञ में दान लेने आए हैं। हमें भूख लगी है, हम दान के योग्य पात्र हैं। हे धर्म के श्रेष्ठतम जानकारों, कृपया सुनिए। क्या आपको लग रहा है कि आप हमको दान देकर कुछ गलत करोगे? तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपका यज्ञ भंग नहीं होगा। अभी तक आपने आहुति देनी शुरू नहीं की है। यह उत्तम समय है यज्ञ दान के लिए। हमें बलराम जी ने भेजा है, हमें कृष्ण ने भेजा है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पुकारे। कुछ फायदा नहीं हुआ, दाऊ का नाम लेकर भी, कान्हा का नाम लेकर भी। हे दीनबंधु, इन ब्राह्मणों ने तो आपके मित्र वृषभ, देवप्रस्थ, ओजस्वी, वरुतक सभी को निराश कर दिया। उनकी ओर देखा भी नहीं। यह कैसा प्रसंग है? मेरी ग्वाल बालों को दुनियादारी सिखानी है। हे ईश्वरी, अवहेलना, निराशा, बहुत कुछ सीख लेंगे ग्वाल बालक इस अनुभव से। क्या कान्हा, हमने बेइज्जती के लिए भेजा था क्या वहाँ? हमारी भी अवहेलना हुई और अपनी भी कर ली। भिक्षा मांगने चले और बेइज्जत होकर आ गए। मेरे प्रिय सखा, याचक बनकर तुम द्विजों के पास गए थे। शांत हो जाओ।
बोल रहे हो दामा? ब्राह्मणों ने तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ नाज, और न ही कुछ समझ पाए। ब्रह्मांड के रचयिता को एक साधारण मनुष्य समझते हैं ये द्विज। हे सखा, इस बार द्विज पत्नियों के पास जाना और उन्हें बताना कि कृष्ण स्वयं आए हैं। हम तो भूख से मर रहे हैं, चलो और एक प्रयास सही। देखो तो सखाओ, ब्राह्मणों की पवित्र पत्नियां परमेश्वर के ध्यान में सजी धजी बैठी है। श्याम सुंदर का सुंदर रूप उनमें दिख रहा है। हे धनधर, आप झेंगीले कालिया नाग के पद पर नटराज कैसे बन गए? आपके कोमल कमल जैसे चरणों को देखकर गोपियां अपने प्रेम को कैसे रोक पाई? हे मधुसूदन, आप अपने छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा पाए? हे मुकुंद, आपके वृंदावन में तो ब्रह्मा जी एक छोटी सी पत्ती के रूप में, नहीं पत्थर के रूप में भी रहने को तरसते हैं। हे परमेश्वर, शरद ऋतु में सभी गायें, हिरनियां, स्त्रियां और मादा पक्षी आपकी सेवा करने के लिए प्रजनन उत्सुक हो जाती है। हे ब्राह्मणों की पत्नियों, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कृष्ण और बलराम के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने ही हमें भेजा है। हम गायों को चराते हुए बहुत दूर आ गए हैं। हम भूखे हैं और हमें भोजन चाहिए। हे योगेश्वरेश्वर, आपने तो योग से जान लिया था कि गोपियां कालिंदी नदी में आपका गुणगान कर रही हैं। क्या आपने यह भी तो जान लिया है कि हम यहाँ आपके ध्यान में खोए हैं? हे मनमोहन, देखिए तो द्विज पत्नियों को आपका निकटतम एहसास कैसे खिला रहा है। सारे व्यंजन उठा लिया है उन्होंने, यद्यपि उनके भाई, पति, पुत्र, अन्य संबंधी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वे तो नदियों की धारा जैसे समुद्र की ओर बहती जा रही है। बहुत समय से उन्होंने आपके बारे में सुना था और आपसे मिलने के लिए तरस रही थी यह सभी पतिव्रता स्त्रियां। Hare
हे अति भाग्यशाली देवियों, मेरे दर्शन के लिए यहाँ आना आपका उचित निर्णय था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? विवेकशील लोग ही अपने मन, बुद्धि और अहंकार को मुझ में स्थित कर पाते हैं। वे हमेशा निस्वार्थ भाव से भक्ति में सेवा करते हैं। इस भावना के अमृत से वे अपने शरीर, मन, बुद्धि, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सभी का प्रेम पूर्वक उद्धार करते हैं। अतः हे रमणियों, तुम्हें यज्ञ स्थल पर लौट जाना चाहिए। तुम्हारे पति विद्वान ब्राह्मण गृहस्थी हैं और उन्हें अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। हे माधव, कृपया ऐसे कठोर शब्द ना कहें, बल्कि आपको अपना वादा निभाना चाहिए कि आप हमेशा अपने भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब जब हमने आपके चरणों को पा लिया है, तो हम बस यही वन में रहना चाहते हैं, ताकि हम आपके चरणों से गिरने वाली तुलसी के पत्तों की माला अपने सिर पर पहन सके। हम सभी सांसारिक रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पति, पिता, पुत्र, भाई, अन्य रिश्तेदार और सहेली अब हमें वापस नहीं लेंगे और कोई भी हमें सहारा कैसे दे सकता है। इसलिए हे अरिमदम, कृपया हमारी इच्छा पूरी करें। निश्चिंत रहो, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य रिश्तेदार या आम लोग। मैं स्वयं उन्हें समझा दूंगा। वास्तव में देवता भी अपनी सहमति देंगे। मेरे पास रहने के बजाय तुम अपना मन मुझ पर लगाना और बहुत जल्द तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तुम मेरे बारे में सुनो, मेरे रूप को देखो, मेरा ध्यान करो और मेरे नाम व महिमा का कीर्तन करो। मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है। अब कृपया अपने अपने घर वापस जाओ।
हमने पाप किया है। ब्रह्मांड के भगवान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया हमने। भगवान कृष्ण के प्रति अपनी पत्नियों की शुद्ध भक्ति है, हम में भक्ति की कमी है, निंदनीय है हम। हमारा त्रिविध जन्म, हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत और हमारा बड़ा ज्ञान नरक में जाए। हमारी ऊंची जाति और यज्ञ करने में हमारे विशेषता नरक में जाए। यह सब बेकार है क्योंकि हम भगवान के दुश्मन थे। भगवान की माया तो बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रमित कर देती है, फिर हम क्या चीज हैं? देखो इन महिलाओं में साक्षात विश्वेश्वर के लिए कितना गहरा प्यार है। इस प्यार ने उनके लिए मौत के बंधन तथा परिवार के बंधन को भी तोड़ दिया है। इन स्त्रियों ने कभी ब्राह्मणों के शुद्धिकरण के संस्कार नहीं किए, ना ही वे किसी गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में रही हैं, ना ही उन्होंने तपस्या की है, ना ही आत्मा के बारे में सोचा है, ना ही पवित्र अनुष्ठानों में भाग लिया है। फिर भी उनके मन में भगवान कृष्ण के लिए गहरी भक्ति है। दूसरी ओर हमारे पास भगवान के लिए ऐसी कोई भक्ति नहीं है, हालांकि हमने अपने स्वार्थ के लिए यह सभी उपासना की है। हम भगवान पुरुषोत्तम के आगे नतमस्तक होते हैं। उनकी शक्ति कभी धोखा नहीं देती। उनकी माया से भ्रमित होकर हम केवल फल पाने की इच्छा से काम करते रहे। अब हम उम्मीद करते हैं कि वह कृपया हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। हे कृष्ण, द्विज तो आपकी उपेक्षा करने के पाप के बारे में सोचते नहीं। आपका दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे वे, लेकिन राजा कंस के डर से वे ब्रज आने की हिम्मत नहीं कर सके। कहाँ है देवकी का वो 8वां पुत्र? द्विज कंस की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं और सभी खिलखिलाकर हंसते हैं।